बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपसे विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर और गांव का नाम भी जरूर लिख दें, जिससे कि हम जान सके कि साखियां और सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। संगत जी, आप सभी को बाबा जी और हुजूर जी का असीम प्यार भरा नमन। संगत जी, आज फिर एक ऐसा सुंदर अवसर आया है जब हम बाबा जी की पावन चरणों में बैठकर जीवन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है, यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की गहराइयों से निकली पुकार है और बाबा जी की कृपा का वो प्रवाह है जो हमें इस भवसागर से पार लगाने के लिए बहता रहता है। आप सभी ने देखा होगा कैसे संगत के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। कोई दर्शनों की लालसा में है तो कोई मन की भटकन से परेशान है, कोई संसार के तनाव में घिरा है तो कोई सेवा में मन न लगने की बात कह रहा है। यही तो जीवन की सच्चाई है संगत जी। मन और माया का ये खेल अनंत काल से चला आ रहा है। मन हमें इधर उधर भटकाता है, माया के रंगों में रंगने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हम बाबा जी की शरण में आते हैं वैसे ही एक नई रोशनी मिलने लगती है। एक बार की बात है, एक प्यारी बहन ने बाबा जी के चरणों में बैठकर बड़ी ही मासूमियत से कहा, बाबा जी, हुजूर जी, मैं तो अपना ये शरीर यहीं छोड़कर आपके साथ सचखंड चलना चाहती हूँ। कृपा करो, मुझे अभी यहाँ से ले चलो। उसकी आंखों में एक अजीब सी लगन थी, एक गहरी प्यास। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और प्यार से कहा, बेटा, ये शरीर तो एक माया जाल है, इसे छोड़ने की जल्दी क्यों? यहाँ जो रिश्ते हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, ये सब भी तो मालिक ने ही दिए हैं। तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊं? ये सुनकर वह बहन हंस पड़ी और सारी संगत भी मुस्कुरा उठी। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा, जब तक ये शरीर है, दुनियावी रिश्ते और जिम्मेदारियां हैं, इन्हें निभाना भी एक तरह की सेवा ही है। मालिक ने हमें एक मकसद के लिए यहाँ भेजा है, उसे समझना होगा। असली रिश्ता तो उस मालिक से है, बाकी सब तो नाटक है। ये सुनकर एक और भाई ने सवाल उठाया, बाबा जी, जब हम आपके दर्शन करते हैं तो कैसे पता चले कि उसका सच्चा असर हुआ या नहीं? क्या हमें यह गिनना चाहिए कि कितने दर्शन किए और क्या लाभ मिला? बाबा जी ने बड़े ही गहरे अंदाज में जवाब दिया, बेटा, जब तुम दर्शनों को गिनने लगोगे तो ये एक हिसाब किताब का खेल बन जाएगा। असली दर्शन तो वह है जब तुम अपने आप को ही भूल जाओ, जब मन पूरी तरह शांत हो जाए और तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल पर केंद्रित हो जाए। यह प्रेम की राह है, कोई लेन देन नहीं। जैसे कोई सखी अपने सजन से मिलती है तो वह गिनती नहीं करती कि कितनी बार मिली, वह तो बस उस पल में खो जाती है। इसलिए बेटा, दर्शनों को महसूस करो, गिनो मत। जब मालिक खुद दर्शन देगा तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर एक युवा भाई ने अपनी व्यथा सुनाई, बाबा जी, आजकल जीवन में इतना तनाव है, हर तरफ से दबाव है। नौकरी का बोझ, रिश्तों की उलझनें, समाज की उम्मीदें, मन बहुत परेशान रहता है। इससे कैसे राहत मिले? यह सुनकर बाबा जी की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा देखो, यह तनाव तब आता है जब हम सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे कि एक मालिक है जो हर पल हमें देख रहा है, हर चीज का हिसाब रख रहा है, तो तुम उसके भरोसे सब कुछ छोड़ दोगे। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बेफिक्र होकर सो जाता है, वैसे ही तुम भी उस रब के हवाले हो जाओ। उसके बहाने में रहना सीख लो तो हर परिस्थिति में वह खुद तुम्हारी संभाल करेगा। यही असली राहत है। एक बुजुर्ग सेवादार ने नम्रता से पूछा, बाबा जी, मैं नित्य सेवा में जाता हूं, लेकिन कई बार मन बिल्कुल नहीं लगता, इधर उधर भागता रहता है। ऐसे में क्या करूं? बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, यह मन की फितरत ही ऐसी है, इसे भटकना ही आता है। लेकिन सेवा तो वह पवित्र माहौल है जहां यह मन धीरे धीरे झुकता है, स्थिर होता है। सेवा किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की सफाई के लिए है। जैसे कोई बर्तन मांजने से साफ होता है, वैसे ही सेवा हमारे अंदर की गंदगी को दूर करती है। जब भी मन भटके, उसे प्यार से फिर से सेवा की ओर ले आओ। यही अभ्यास तुम्हारी आत्मा की असली ताकत बनेगा। एक जिज्ञासु साधक ने एक गूढ़ सवाल पूछा, बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं, आंखों के पीछे ध्यान टिकाते हैं, तो क्या कोई नकारात्मक शक्ति या काल हमें तंग कर सकता है? ऐसी बातें सुनने में आती हैं। बाबा जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, यह सब मन की उपज है। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे पीछे कोई है, तो मन उसे सच मानकर तुम्हें डराएगा। अगर सिमरन सच्चे मन से हो और गुरु की बताई राह पर चलो, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर तुमने बीच रास्ते में मन को उसकी मर्जी पर चलने दिया, तो वही तुम्हारा मन तुम्हें इधर उधर भटका सकता है। इसलिए हर पल मन की लगाम अपने हाथ में रखो, क्योंकि जब तक दिशा हमारे हाथ में है, तब तक रास्ता भी हमारा होता है।
एक बहन ने बड़ी ही गहरी बात कही। बाबा जी, जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है जो हमें रोकती है, लेकिन फिर भी हम वह काम कर बैठते हैं और उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। ऐसा क्यों? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया। बेटा, वह आवाज तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारा विवेक है जो तुम्हें सही गलत का फर्क बताता है। लेकिन दुनिया का शोर इतना तेज है, इच्छाओं का रंग इतना गहरा है कि हम उस पवित्र आवाज को दबा देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जंगल में खो जाए और रास्ता बताने वाली आवाज को अनसुना करके गहरे अंधेरे में चला जाए। हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे मन को शांति दे, जो लालच और स्वार्थ से दूर हो। जो काम बेचैनी पैदा करे उससे दूर ही रहना है। एक भाई ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सच्चे मन से माफी कैसे मांगी जाए? बाबा जी ने बड़े ही करुण भाव से कहा, बेटा, गलती होना तो इंसान की फितरत है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिससे भूल ना हुई हो, पर सबसे अहम बात है कि हम अपनी गलती को मानें, उससे सीखें। यह मत सोचो कि सिर्फ माफी मांग लेने से कर्म खत्म हो जाएंगे। जो बोया है वह तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो हमें वह शक्ति मिलती है कि दोबारा वह गलती न करें। यही सच्ची माफी है। मालिक से यह प्रार्थना करो कि हमें इतनी समझ दे कि हम दोबारा उस गलती में न पड़ें। संगत जी, आज हर तरफ चीख पुकार है, कलयुग खत्म हो रहा है, 2026 में प्रलय आ जाएगा, युद्ध, महामारी, सूखा, बस कुछ साल बाकी हैं। लोग घबराए हुए हैं, मंदिरों में भीड़ लग रही है, ज्योतिषी डरा रहे हैं। लेकिन रुकिए, यह वह गलतफहमी है जिसने आज तक करोड़ों भक्तों को अंधेरे में रखा है। शास्त्र कहते हैं यह सिर्फ शुरुआत है और असली अंत इतना भयानक और इतना करुणामय है कि महादेव खुद इसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कलयुग के अंत के बारे में समझने के लिए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो बातें जो 99% लोग आज तक नहीं जानते। कलयुग का अंत कैसे होगा? वे कौन से 7 संकेत हैं जो बता रहे हैं कि अंत अब दूर नहीं? वह कौन है जो इस घोर अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त करेगा? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है या वह अभी होने वाला है? लेकिन जो सत्य अंत में सामने आएगा वो आपकी कलयुग के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके भीतर एक जागरण छोड़कर जाएगा। इस रहस्य की शुरुआत होती है भगवान विष्णु की उस भविष्यवाणी से जिसे समय भी नहीं बदल सकता। शास्त्र कहते हैं कलयुग की शुरुआत उस क्षण हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। वह केवल एक देवता का प्रस्थान नहीं था, वह धर्म के एक युग का अंत था और अधर्म के एक नए युग की शुरुआत। लेकिन यहीं पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे 90% लोग आज तक नहीं जानते। कलयुग अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जन्मा। पहले सत्य कमजोर हुआ, फिर धैर्य टूटने लगा, फिर करुणा सूखने लगी और अंत में लोभ ने मन में घर कर लिया। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, आईफोन, कार, बंगला, प्राइवेट जेट, लेकिन शांति नहीं है। उसके पास साधन है लेकिन संतोष नहीं है। उसके पास शक्ति है लेकिन दिशा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, ततश्चिदिन धर्म सत्य शौचन क्षमा दया श्री यशो युरबलम स्मृति। अर्थात जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुबल और स्मृति, यह सब दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। और आज हम स्वयं देख रहे हैं कि यह भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। जैसे आपने खुद नोटिस किया हो इन सब चीजों को। जिसके पास अपार धन है वह भी भीतर से बेचैन है। किसी के पास नाम और प्रसिद्धि है लेकिन घर में सुख नहीं है। किसी के पास सब सुविधाएं हैं लेकिन संतान के लिए रो रहा है। किसी के पास बड़ा परिवार है लेकिन आपसी प्रेम नहीं है। किसी के पास सपनों का घर है लेकिन नींद की एक शांत रात नहीं है। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी मन में खालीपन है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि साधन बढ़ रहे हैं लेकिन संतोष घट रहा है। संपत्ति बढ़ रही है लेकिन संबंध टूट रहे हैं। जानकारी बढ़ रही है लेकिन समझ कम हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सुख नाम की चीज धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। कभी कभी तो मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में जीवन में दुख के अलावा कुछ बचा है? क्योंकि समस्या बाहर की दुनिया में कम और भीतर की अवस्था में अधिक है। यही है कलयुग का सबसे गहरा रहस्य। अंधकार पहले संसार में नहीं, मनुष्य के मन में उतरता है। लेकिन यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि कलयुग केवल अंधकार का युग नहीं है, यह परीक्षा का युग भी है। और यहीं पर शास्त्र एक गहरा संकेत देते हैं, कलयुग का अंत बाहर से नहीं होगा, वह सबसे पहले मनुष्य के भीतर शुरू होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में कलयुग के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आज वे कितने सच होते दिखाई दे रहे हैं। पहला संकेत, आयु का कम होना।
कहा जाता है पहले लोग सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते थे। आज 60 वर्ष की आयु भी लंबा जीवन मानी जाने लगी है। और शास्त्र बताते हैं कि कलयुग के अंत समय में मनुष्य की आयु केवल 20 से 25 वर्ष के बीच रह जाएगी। जरा आज के समय को देखिए, तनाव, प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्या ये सब पहले से ही शुरू नहीं हो चुका? आज ऐसी अनेक बीमारियां सामने आ चुकी हैं जिनका नाम सुनते ही डर लगने लगता है। जो रोग कभी 70 से 80 वर्ष की उम्र में दिखाई देते थे, वे आज 15-20 साल के युवाओं में दिख रहे हैं। हार्ट अटैक से कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, चाहे जवान हो या बुजुर्ग, लेकिन सबसे ज्यादा असर युवाओं पर दिखाई दे रहा है। यही तो है कलयुग का धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रभाव। फिर भी अभी मनुष्य बहुत कठिनाई से 60 वर्ष की आयु तक पहुंच पा रहा है। और जब शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में आयु लगभग 20 वर्ष रह जाएगी, तो इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी कलयुग का अंतिम चरण दूर है। दूसरा संकेत, धन ही कुलीनता। शास्त्रों में कहा गया है, वित्तमेव कलोनना जन्माचार गुणोदया, अर्थात कलयुग में मनुष्य की जाति, कुल, आचरण और गुणों का आधार केवल धन रह जाएगा। सोचिए, कलयुग में किसी व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान, चरित्र, सत्य, निष्ठा या तप से नहीं होगी, बल्कि उसके बैंक बैलेंस से होगी। जिसके पास धन है वही समाज में सम्मानित है। चाहे उसके पास ना शास्त्रों का ज्ञान हो ना नैतिकता, फिर भी लोग उसके आगे झुकते हैं। आज हम अपने आसपास देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति धनी है तो लोग उसे अपने आप बुद्धिमान, सफल और योग्य मान लेते हैं। भले ही उसे धर्म का सच्चा ज्ञान ना हो, लेकिन यदि उसके पास पैसा है तो वह धर्मगुरु बन बैठता है और लोग उसकी हर बात को सत्य मान लेते हैं। धर्म के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, भव्य मंच सजते हैं, रोशनी, भीड़, प्रचार, सब कुछ भव्य दिखता है। लेकिन कई बार उस चमक के पीछे ज्ञान का प्रकाश नहीं, केवल दिखावा होता है। दान और आस्था तक को व्यापार बना दिया गया है। लोगों की भावनाओं को छुआ जाता है और फिर उन्हीं भावनाओं के सहारे धन इकट्ठा किया जाता है। आज हालत यह है कि गरीब ज्ञानी की बात कोई नहीं सुनता, लेकिन अमीर अज्ञानी की बात भी सत्य वचन मान ली जाती है। मानो धन ही भगवान बन गया हो। जिसके पास धन है वही प्रतिष्ठित है, वही आदरणीय है, वही महान कहलाता है, बैक वही प्रतिष्ठित है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। यदि धन के साथ धर्म, ज्ञान और करुणा ना हो तो वह केवल अहंकार को जन्म देता है। कलयुग की यही विडंबना है। चरित्र पीछे छूट गया है और चमक दमक आगे निकल गई है। सत्य किसी शांत कोने में बैठा है और शोर करने वाला सम्मान पा रहा है। तीसरा संकेत, सत्य की मौत। झूठ आसान होगा और सत्य कठिन। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फेक प्रोफाइल्स, फेक रिलेशनशिप्स, सब कुछ झूठ पर टिका है। आजकल लोग झूठ बोलकर अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, मानो झूठ ही सफलता का रास्ता हो। लोग झूठ बोलकर धन कमा रहे हैं, दूसरों का दिल दुखा रहे हैं और रिश्तों में भी अब वही झूठ फैला है। हर जगह, हर कदम पर झूठ फैलता जा रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए चलता है। झूठ कुछ देर के लिए तो साथ देता है, लेकिन सत्य हमेशा साथ रहता है। आजकल के इस कलयुग में जहां झूठ को ही प्राथमिकता मिल रही है, लोग यह भूल जाते हैं कि झूठ की नींव कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। चाहे रिश्ते हो, धर्म के कार्य हो या फिर व्यक्तिगत जीवन, हर जगह झूठ फैला हुआ है। लोग धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह रास्ता कभी स्थायी नहीं होता। सत्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा सच्चे और स्थायी रास्ते पर चलता है। कलयुग का यही प्रभाव है, जहां लोग झूठ को सच मान बैठे हैं। लेकिन यह पल भर का झूठ ही होता है जो अंत में खुद को उजागर कर देता है। सत्य हमेशा अपने प्रभाव से सामने आता है और यही उसे अमर बनाता है। याद रखिए, झूठ को ढोते हुए भले ही आप कुछ वक्त के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य ही विजय होता है। चौथा संकेत, बेचैनी का महासागर। कलयुग में मनुष्य का मन कभी स्थिर और शांत नहीं रहता। उसके भीतर हमेशा एक तरह की बेचैनी और असंतोष बना रहता है। यह बेचैनी किसी खास वजह से नहीं, बल्कि मन की अंदरूनी कमजोरी और आध्यात्मिक असंतुलन की वजह से पैदा होती है। मनुष्य खुद को कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं मान पाएगा। जो चीज आज उसे खुश करती है, वही कल बोरियत या असंतोष का कारण बन जाती है। इस बेचैनी के महासागर में वह लगातार डर, चिंता और अधूरी उम्मीदों के बीच तैरता रहता है। आज के समय में इसे हम मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के रूप में देख सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और कभी कभी आत्महत्या की प्रवृत्ति। यह सिर्फ आधुनिक विज्ञान की खोज नहीं है, बल्कि यह कलयुग के उन संकेतों में से हैं जिनके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ पहले ही बता चुके हैं। मनुष्य अपने भीतर की शांति खो बैठा है। वह भौतिक सुख, पद, पैसा और मान सम्मान के पीछे भागता है, लेकिन उसके मन की वास्तविक पीड़ा कभी कम नहीं होती। उसका मन खालीपन और डर से भरा रहता है। इसलिए कलयुग में व्यक्ति को अत्यधिक मानसिक बेचैनी और आध्यात्मिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है।
यही वह महासागर है जिसमें मानवता धीरे धीरे डूबती जा रही है, जब तक उसे आत्मज्ञान और साधना का मार्ग नहीं मिलता। पांचवा संकेत, परिवार का टूटना। दाम्पत्य भेरुचिरित दुर्माया व्यावहारिक विवाह अब केवल आकर्षण पर टिकने लगा है। पति पत्नी के बीच प्रेम कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई देता है। संबंधों की नींव त्याग पर नहीं बल्कि सुविधा पर रखी जा रही है। आज लोग रिश्ते निभाने से पहले फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने लगते हैं। 7 जन्मों का वचन अब कुछ सालों की सहूलियत भर बनकर रह गया है। जरा सी बात पर अहंकार टकराता है और घर टूट जाते हैं। आज तलाक की बढ़ती दर देख लीजिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल की स्क्रीन ने संवाद छीन लिया है और मैंने हमको हरा दिया है। भाई भाई जमीन के लिए अदालतों में खड़े हैं, माँ बेटे संपत्ति के लिए बहस कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते हैं और बच्चे कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं। रिश्तों की जगह अब स्टेटस ने ले ली है, प्यार की जगह दिखावे ने और त्याग की जगह स्वार्थ ने। आज जो हम देख रहे हैं भाई भाई में लड़ाई, माँ बेटे में फासला और पैसों के लिए सब कुछ बिकता हुआ। यह कलयुग का सिर्फ 1% है। असली लक्षण तो अभी आने बाकी हैं, जब विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा, जब परिवार शब्द सिर्फ किताबों में रह जाएगा, जब इंसान अकेलेपन की भीड़ में घुटने लगेगा, तब समझना कलयुग अपने चरम पर होगा। और सवाल ये नहीं है कि समय बदल गया है, सवाल यह है क्या हम भी बदल गए हैं। छठा संकेत, धर्म का पाखंड, ब्राह्मण राक्षस जैसे बन जाएंगे। मंदिरों में पूजा कम होगी और बिजनेस ज्यादा चलेगा। साधु संत भी भक्ति नहीं बल्कि पैसों के पीछे भागते नजर आएंगे। कहा जाता है कलयुग के अंत में मनुष्य की उम्र सिर्फ 20 से 30 साल रह जाएगी। मासूमियत इतनी जल्दी खो जाएगी कि 5 से 6 साल की लड़कियां भी मां बनने लगेंगी। गाय बकरियों जितनी छोटी और दूधहीन हो जाएंगी। नदियां सूख जाएंगी, खेतों में फसलें उगनी बंद हो जाएंगी और आकाश से आग बरसने लगेगी। लोग मांस खाकर, झूठ बोलकर, चोरी करके जीवन बिताएंगे और फिर भी कहेंगे अरे यह तो नॉर्मल है। सोचिए, जब अधर्म को ही सामान्य मान लिया जाएगा तब धर्म की पहचान कौन करेगा। 7वां और शायद सबसे भयावह संकेत, अपनी पहचान भूल जाना। मनुष्य यह भूल जाएगा कि वह वास्तव में कौन है, वह क्यों पैदा हुआ है और उसका असली उद्देश्य क्या है। आज देखिए, लोग सिर्फ कमाने, खाने और सोने में व्यस्त हैं। दिन गुजर जाते हैं पर रुककर कोई यह नहीं पूछता कि मैं आखिर हूं कौन। आत्मा की तलाश जैसे कहीं खो गई है। भीतर की आवाज धीरे धीरे शांत हो चुकी है और शायद यही सबसे बड़ा संकट है। जब इंसान सब कुछ जानता है पर खुद को नहीं, लेकिन जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी प्रकाश जन्म लेता है। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है संतुलन। जब भी यह संतुलन बिगड़ता है ब्रह्मांड स्वयं उसे ठीक करता है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म जन्म लेता है, जब अंधकार गहराता है तो प्रकाश प्रकट होता है, और जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगा तब एक शक्ति जन्म लेगी। लेकिन ठहरिए, वह कोई साधारण शक्ति नहीं होगी, वह स्वयं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। कल के अवतार, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, शास्त्र उनके जन्म का स्थान तक बताते हैं। कल की पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार, कल की पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब अधर्म, अन्याय और पाखंड पृथ्वी पर अपने पैर पूरी तरह जमा लेंगे, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की इस धरती पर अवतरित होगा। कहा जाता है कि उनका जन्म होगा एक पवित्र स्थान पर, संभल, जिसे आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल के रूप में जाना जाता है। वे जन्म लेंगे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में। पिता का नाम होगा विष्णु यश, माता का नाम होगा सुमति। कोई राजमहल नहीं, कोई दिव्य आकाशवाणी नहीं, कोई चमत्कारी घोषणा नहीं। एक साधारण बालक की तरह वे इस संसार में आएंगे। लोग उन्हें एक सामान्य बच्चे की तरह देखेंगे। कोई पहचान नहीं पाएगा कि यह वही शक्ति है जो समय की दिशा बदलने वाली है, लेकिन उनके भीतर छिपी होगी वह दिव्य चेतना जो केवल शरीर तक सीमित नहीं, जो युगों का संतुलन जानती है, जो धर्म और अधर्म की हर रेखा को पहचानती है। वे बड़े होंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का अभ्यास, धैर्य, संयम और प्रतीक्षा। क्योंकि हर अवतार भावना में नहीं, समय में प्रकट होता है। जब पृथ्वी पुकारती है, जब धर्म रोता है, जब निर्दोषों की आह आकाश को छूती है, तभी अवतार उतरता है। उनके पास होगा देवदत्त नाम का दिव्य सफेद घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़ेगा। देवदत्त हाथ में होगी चमचमाती दिव्य तलवार जो केवल शरीर नहीं, अधर्म की जड़ों को काटेगी। वे मलेच्छों का संहार करेंगे, अधर्मियों का अंत करेंगे और कल ही अधर्म के प्रतीक का विनाश करेंगे। लेकिन अगर यह केवल युद्ध की कथा होती तो यह एक और पौराणिक कहानी बनकर रह जाती। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जब अधर्म सामान्य बन जाता है, जब अन्याय व्यवस्था कहलाने लगता है, जब सत्य बोलने वाला उपहास का पात्र बनता है, जब रिश्वत बुद्धिमानी कहलाती है, जब लोभ सफलता का मापदंड बन जाता है, जब परिवार टूटते हैं, जब धर्म व्यापार बन जाता है, जब मनुष्य अपने ही मूल से कट जाता है,
तब कल्कि केवल बाहर प्रकट नहीं होते, वे भीतर जागते हैं। उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं होगा, विनाश तो परिणाम है। उनका उद्देश्य होगा सत्य की पुनर्स्थापना, धर्म की पुनर्स्थापना, मनुष्य को उसकी असली पहचान याद दिलाना। वे केवल बाहरी शत्रुओं से युद्ध नहीं करेंगे, वे हमारे भीतर के अंधकार से युद्ध करेंगे, अहंकार से, भय से, अज्ञान से, लोभ से, क्रोध से। और यही सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। कलयुग का अंत किसी एक दिन अचानक नहीं होगा, वह भीतर से शुरू होगा। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, जिस दिन वह अपने भीतर के अहंकार को गिरा देगा, जिस दिन वह अपने भीतर के अज्ञान को जला देगा, जिस दिन वह सत्य को सुविधा से ऊपर रखेगा, जिस दिन वह धर्म को दिखावे से अलग कर देगा, उसी दिन उसके लिए कलयुग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल समय नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है, एक चेतना का स्तर है, एक गिरावट है जो मन में जन्म लेती है। और जब मन उठता है तो युग बदल जाता है। शायद कल की अवतार केवल एक व्यक्ति नहीं है, शायद वे एक चेतना है, एक क्रांति है, एक जागरण है, एक आंतरिक परिवर्तन है। शायद उनका जन्म भविष्य में होगा, लेकिन शायद उनका जन्म अभी भी हो रहा है। धीरे धीरे हर उस व्यक्ति के भीतर जो अन्याय के सामने खड़ा होता है, जो सत्य बोलने का साहस करता है, जो अपने लोभ पर नियंत्रण करता है, जो अपने मन को शुद्ध करता है, जो धर्म को आचरण में लाता है, हर वह इंसान जो अंधकार में दीपक जलाता है, वही कल्कि का अंश है। कलयुग का अंत एक विनाश नहीं होगा, वह एक शुद्धिकरण होगा। एक नई सुबह होगी, सत्य युग की शुरुआत होगी, जहां भय नहीं होगा, जहां छल नहीं होगा, जहां लोभ नहीं होगा, जहां संबंध स्वार्थ पर नहीं, सत्य और प्रेम पर आधारित होंगे, जहां धर्म दिखावा नहीं, जीवन का स्वभाव होगा। और शायद वह समय हमारी सोच से अधिक निकट है। तो तैयार रहिए, बाहर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने भीतर के कल्कि को जगाइए। क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तो समाज बदलता है, जब समाज बदलता है तो युग बदलता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि कल के अवतार का समय आ चुका है या वह अभी आने वाला है? क्या आप अपने भीतर उस जागरण को महसूस कर रहे हैं? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि परिवर्तन संवाद से शुरू होता है। संगत जी, आज की इस वीडियो में 3 बेहद छंकाने वाली बातें साझा की जाएंगी, जिनके बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं। इनमें डेरे और परमार्थ से जुड़ी सच्चाई का उल्लेख होगा। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि बाबा जी वास्तव में कौन हैं, उनकी पहचान क्या है और वे किसके अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस घटना की जब बाबा जी के एक पुराने और विश्वस्त सेवादार ने परमार्थ और डेरे से जुड़ी ऐसी सच्चाई उजागर की जिसे जानकर कई लोगों के होश उड़ गए। इस खुलासे को उन्होंने 60 साल की उम्र में आने के बाद संगत को बताया था। इसके बाद बाबा जी के पाठी साहब से जुड़ी एक रोचक सच्ची घटना का भी जिक्र होगा। अंत में आपको हम बताएंगे कि बाबा जी की असली हस्ती क्या है और वे किसके अवतार हैं। इस वीडियो में आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आइए अब शुरू करते हैं परमार्थ की उस सच्चाई से जिसको जानना बहुत जरूरी है। इनका नाम है सेवादार हकीमपाल। इन्होंने बताया, मैं बचपन से ही अपने माता पिता के साथ डेरे जाया करता था। उस समय हुजूर जी गद्दी पर विराजमान थे। मेरे माता पिता नियमित रूप से डेरे जाकर सेवा किया करते थे। हालांकि उस समय मेरी उम्र महज 10 साल थी, इसलिए मुझे परमार्थ का महत्व समझ नहीं आता था। मुझे तो बस सेवा करना अच्छा लगता था। जो भी काम मिलता मैं खुशी खुशी पूरा कर दिया करता था। मेरी निष्ठा देखकर दूसरे सेवादार भी मुझसे स्नेह करने लगे। समय के साथ मेरी उम्र बढ़ी और सेवा के प्रति मेरी रुचि भी गहरी होती गई। 20 साल की उम्र में मैं अपने माता पिता के बिना भी डेरे जाकर सेवा करने लगा। हुजूर जी के दर्शन के लिए मेरे मन में ऐसी लगन पैदा हो गई थी कि मैं अक्सर डेरे जाने लगा। 1990 में जब मेरी उम्र 25 साल की हुई तो उसी साल जून में हुजूर जी ने चोला त्याग दिया। यह घटना मेरे लिए बेहद दुखदाई थी। हुजूर जी के जाने के बाद मैं कई दिनों तक डेरे नहीं गया। कुछ दिन बाद बाबा जी ने गद्दी संभाल ली। मैं फिर भी डेरे नहीं गया क्योंकि मेरा मन सिर्फ हुजूर जी को देखने के लिए तड़पता था। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया कि गुरु कभी कहीं नहीं जाते, वे हर रूप में हमारे साथ होते हैं। बाबा जी भी हुजूर जी का ही रूप हैं। माता पिता की समझाइश से मैंने अगस्त 1990 से फिर से डेरे जाना शुरू कर दिया और सेवा करना फिर से शुरू कर दिया। मैंने वहां फिर से पूरी लगन और निष्काम भाव से सेवा करनी शुरू कर दी। मेरी निष्ठा को देखते हुए डेरे ने मुझे एक विभाग का हेड बना दिया। उन्हीं सालों में मोबाइल का चलन भी देश में आ गया था, क्योंकि मैं अब एक विभाग का हेड था। मुझे मोबाइल और गाड़ी ले जाने की अनुमति मिल गई। यहीं से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। धीरे धीरे इस बड़े ओहदे और सुविधाओं ने मेरे अंदर अहंकार भर दिया और मैं खुद को अन्य सेवादारों और संगत से ऊंचा समझने लगा। मेरे अंदर अहंकार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि मैं खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था।
दूसरों से बात करने का मेरा अंदाज ऐसा हो गया मानो वे सब मेरे अधीन काम करने वाले नौकर हो। संगत में से कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं उन्हें घमंड भरे अंदाज में जवाब देता। मुझे लगने लगा था कि मैं अब एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं। मैं चाहने लगा कि लोग मुझे देखते ही सलाम करें। परमार्थ के नियमों को मैं पूरी तरह भूल बैठा था, जहां ना कोई छोटा होता है ना बड़ा। एक दिन डेरे के प्रबंधन ने मेरे पास एक सेवादार भेजा और कहा कि उसे किसी सेवा में लगाना है। मैंने उसे काम सौंप दिया। वह व्यक्ति पूरी निष्ठा से सेवा करता था, लेकिन गरीब था, इसलिए मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। मेरे भीतर ना जाने कब भेदभाव की भावना घर कर गई थी। यह सद्गुरु की कोई परीक्षा थी या कुछ और, यह तो मुझे पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि मैं इस परीक्षा में असफल हो गया। पहले मैं हर पल सद्गुरु का शुक्र किया करता था, लेकिन अब अहंकार ने मेरी सोच पर कब्जा कर लिया था। मुझे लगने लगा था कि मुझे जो भी ओहदा मिला है वह मेरी काबिलियत की वजह से है। मैंने यह मान लिया कि जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है वह केवल मेरे कारण ही चल रहा है। यह सोच इतनी बढ़ गई कि मुझे विश्वास हो गया कि अगर मैं वहां से हट गया, अगर मैंने सेवा पर जाना छोड़ दिया, तो पूरा विभाग ही बंद हो जाएगा। मेरे मन पर अहंकार का ऐसा कब्जा हो गया कि मैं मालिक से दूर होता चला गया। अब ना तो मेरा ध्यान भजन सिमरन में लगता और ना सत्संग में। जब भी मैं भजन करने की कोशिश करता, मेरे मन में बाबा जी की जगह अपने ओहदे की छवि उभरने लगती। बाबा जी की बातों को सुनकर मैं रो पड़ा और मुझे समझ आ गया कि मेरा घमंड और भेदभाव ही मुझे सद्गुरु से दूर ले गया था। इसी कारण मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लग पाता था। बाबा जी की बातों ने उस रात मेरा हृदय झकझोर दिया। मैं देर तक रोता रहा और सोचता रहा कि इतना बड़ा इंसान बनने के बाद भी एक्सीडेंट वाले दिन सद्गुरु ने मेरे जीवन की रक्षा की। मैंने दिल से बाबा जी से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि 4 महीने का यह कष्ट खुशी खुशी सहूंगा। 4 से 5 महीने बाद जब मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो एक दिन डेरे गया। वहां जाकर देखा कि जिस विभाग का मैं इंचार्ज था, अब उसकी जिम्मेदारी उसी सेवादार को दी गई थी जिसे मैंने गरीबी के कारण छोटा समझा था। उसे देख मेरी आंखें भर आईं। वह दौड़कर मेरे पास आया और बोला, भाई जी आप आ गए, अब आप ही इस जिम्मेदारी को संभालें, मेरे बस की बात नहीं है। उसकी विनम्रता ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने आंसुओं के साथ कहा, भाई ये जिम्मेदारी सद्गुरु ने मुझे सौंपी है तो तुझे ही निभानी होगी। मुझे तो कोई छोटी मोटी सेवा दे देना, जितना मुझसे होगा मैं कर लूंगा। मैं अंदर ही अंदर हैरान था। जिस व्यक्ति के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया था वह आज इतना विनम्र होकर मेरा स्वागत कर रहा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन यह भाई जो अब विभाग का इंचार्ज बन चुका था, फिर भी पूरी तरह सरल और विनम्र था। मैंने उस दिन परमार्थ का असली अर्थ समझा। जहां मैं और मेरा जैसी भावनाएं आ जाए, वहां समझना चाहिए कि मालिक हमें अपने जहाज से नीचे उतार देते हैं। ये केवल परमार्थ में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अहंकार और भेदभाव किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। साध संगत जी, आगे हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जब एक सेवादार ने संगत के बीच और बाबा जी के सामने ये कहा कि बाबा जी किसके अवतार हैं। लेकिन उससे पहले पाठी साहब की एक अहम घटना सुन लीजिए। हुजूर जी उस समय गद्दी पर विराजमान थे। डेरे में शब्दों की सेवा देने वाले सेवादार थे जिनकी आवाज बहुत मधुर थी। हुजूर जी ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें पाठी की सेवा दे दी। जहां भी हुजूर जाते उन्हें वह अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे पाठी के भीतर यह भावना आ गई कि हुजूर जी का मेरे बिना काम नहीं चलता, क्योंकि मेरी आवाज इतनी मधुर है। एक दिन हुजूर जी उन्हें दिल्ली के पूसा रोड पर सत्संग के लिए ले गए। सत्संग से पहले जब शब्द गाए जा रहे थे, पाठी साहब और हुजूर स्टेज पर बैठे थे। जैसे ही सत्संग का समय हुआ, पाठी साहब ने वाणी पढ़नी शुरू की, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकल पाई। घबराकर उन्होंने जेब से मिश्री के कुछ दाने निकाले और मुंह में डाल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन स्थिति जस की तस रही। हताश होकर उन्होंने हुजूर जी की तरफ देखा। हुजूर की आंखों में देखते ही पाठी साहब को समझ आ गया कि यह सब उनके भीतर जन्मे अहंकार की वजह से हो रहा है। उन्होंने आंखों ही आंखों में हुजूर से माफी मांगी। हुजूर ने भी उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद पाठी साहब की आवाज लौट आई और उन्होंने तुक पढ़नी शुरू कर दी। इंसान की फितरत यही होती है कि जरा सी तारीफ होते ही उसके भीतर अहंकार जन्म ले लेता है। मगर परमार्थ में ऐसी सोच कभी काम नहीं आती। परमार्थ का असली अर्थ यही है कि जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देते, तब तक हमें इसमें तरक्की नहीं मिल सकती। साध संगत जी, अब मैं आपको वह घटना बताता हूँ जब एक भाई ने संगत के बीच बाबा जी के बारे में की एक खास बात कही थी कि बाबा जी कौन है, किसके अवतार हैं। यह भाई देखने में असमर्थ था। पहली बार जब वह डेरे आया तो सेवादारों ने उसकी स्थिति देख उसे पंडाल में बिठा दिया, जहां बाबा जी का सत्संग होने वाला था।
सत्संग सुनने के बाद इस भाई के भीतर नाम लेने की तीव्र इच्छा जाग गई। सत्संग समाप्त होते ही उसने सेवादारों से बाबा जी से मिलने की जिद की। जब सेवादारों ने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हो, लेकिन उसकी दृष्टिहीनता के कारण सेवादारों ने उसे बाहर कर दिया। वह जिद पर अड़ गया और बोला, अगर मुझे नामदान नहीं दिया जा सकता तो मुझे अपने गुरु से मिलवा दीजिए। मैं खुद उनसे पूछूंगा कि मुझे नामदान क्यों नहीं मिल सकता। यह बात बाबा जी तक पहुंची और बाबा जी ने सेवादारों को उस अंधे आदमी को बाहर बैठाने को कहा। बाबा जी सब जानते थे। जब संगत को नामदान दिया जा चुका था तब बाबा जी ने उस भाई को बुलाया और कहा, भाई यहाँ आ और मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे बहुत काम आएगा। जैसे ही उसने बाबा जी की तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। बाबा जी का चेहरा देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने उसे नामदान दिया और कुछ ही समय में उस भाई ने अपनी साधना से शब्द को प्रकट कर लिया। एक दिन सत्संग में वह फिर आया और बीच में खड़े होकर कुछ कहने की विनती करने लगा। बाबा जी ने उसे बैठने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर खड़ा हो गया। सेवादारों ने उसे बिठा दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद वह फिर खड़ा हुआ और बाबा जी से बोलने की अनुमति मांगी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, चला ले भाई, कौन सी बंदूक चलानी है। इस पर वह भाई संगत से मुखातिब हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, ये जो आपके सामने बैठे हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इन्हें आप इंसान समझने की भूल मत करना, ये खुद परमात्मा के अवतार हैं। उसने आगे बताया कि कुछ महीने पहले बाबा जी ने उस पर कृपा की थी जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने कहा, पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरे के पास रेलवे स्टेशन के आसपास रहता था। एक दिन कुछ सेवादार वहां सेवा कर रहे थे और पेड़ के नीचे बैठकर लंगर कर रहे थे। रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा जिसे मैंने उठा लिया और खा लिया, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी तो मैं शिकार की तलाश में उड़ गया। चील जाति को मांस प्रिय होता है। मैंने देखा कि एक कुत्ता रेलवे लाइन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। मैं उसके पास गया और उसकी आंखें निकाल कर खा ली। इसी कारण इस जन्म में मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी गई। फिर उसकी आवाज़ भावुक हो गई। उसने कहा, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझ पर इतनी कृपा की और मुझे सब कुछ दे दिया क्योंकि मैंने लंगर की रोटी का एक टुकड़ा खाया था। मालिक ने इस जन्म में मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, क्योंकि मेरे सद्गुरु मेरे रब ने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अब मेरे जीवन में किसी और चीज़ की कोई कमी नहीं है। यह केवल परमात्मा की महिमा हो सकती है और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि उन्हें साधारण इंसान मत समझना। ये सच में रब है। इतना कहते कहते उस अंधे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और संगत भी इस घटना को सुनकर भावुक हो गई। साध संगत जी जिन्हें विश्वास है उनके लिए बाबा जी सच में रब हैं, और जो बाबा जी पर विश्वास करता है उसे बाबा जी कभी डूबने नहीं देते। उसका हाथ हमेशा थाम कर रखते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत में उसका साथ देते हैं। और जिन्हें विश्वास नहीं उनके लिए बाबा जी एक आम इंसान ही है। साध संगत जी, ये कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल के किनारे एक विशालकाय पहाड़ थी। उस पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर एक गिद्ध अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन गिद्ध और उसकी पत्नी पहाड़ी के किनारे बसे उस घने जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। बहुत देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद गिद्ध की नजर एक बड़े से बिल पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो वहां पर कितना बड़ा बिल है, शायद हमें वहां कुछ खाने को मिल जाए। तब गिद्ध और गिद्ध की पत्नी उस बिल के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस बिल में खरगोश के कई सारे बच्चे थे। यह देखकर गिद्ध की पत्नी खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, स्वामी इतना सारा भोजन, अब तो हमें कई दिनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। तब गिद्ध बोले, प्रिय नहीं, हम हमारी जरूरत के अनुसार ही भोजन लेकर जाएंगे। और इतना कहकर गिद्ध खरगोश के कुछ बच्चों को उठाकर अपनी पत्नी के साथ वापस उसी पहाड़ पर अपने घोंसले में चला गया। वहां पहुंचने पर गिद्ध के बच्चे बहुत खुश हो गए और तुरंत भोजन करने लगे। लेकिन गिद्ध की पत्नी बहुत नाराज थी। उसने भोजन नहीं किया और कहने लगी, इतना सारा भोजन था, लेकिन आप केवल थोड़ा सा भोजन ही लेकर क्यों आए। तब गिद्ध अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, प्रिय हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार ही अपने पैर पसारने चाहिए। ज्यादा लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, लेकिन वादा करो प्रिय कि तुम पूरी कहानी को ध्यान से अंत तक सुनोगी। गिद्ध की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप सुनाइए। तब गिद्ध कहानी सुनाने लगता है और कहता है, प्रिय बहुत समय पहले सूरजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। गोविंद बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था। गांव के सभी लोग उसे प्यार से गोलू कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे थे।
बीमारी और गरीबी की वजह से गोलू का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। लेकिन गोलू की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब वह और उसका परिवार बहुत खुशहाल और भरा पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 2 साल पहले गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दुर्भाग्य से गोलू भी इस महामारी की चपेट में आ गया था। भगवान की दया से वह मरा तो नहीं, लेकिन इस महामारी ने उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद महामारी तो गांव से खत्म हो गई, परंतु गोलू के परिवार के लिए वह दुख और तकलीफें छोड़ गईं। उस महामारी के कारण अच्छा खासा हट्टा कट्टा गोलू अब एक बीमार और कमजोर आदमी बन चुका था। वैद्य और हकीम से उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि उसके पास जो 4 से 5 बीघा जमीन थी, वह भी उसके इलाज में बिक गई। अब उसके परिवार की हालत यह थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। बीमारी की वजह से गोविंद का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कहीं मेहनत और मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा। उसका शरीर तो बस यूं था कि मानो हड्डियों के ढांचे पर मांस की पतली सी चादर चढ़ा रखी हो। लेकिन उसे अपने परिवार की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज भी उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे और रो रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर गोविंद रसोई में गया ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सके, परंतु सारे बर्तन खाली थे और रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, आप कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढ लेते? इस तरह से आखिर कब तक चलेगा? गोविंद कहने लगा, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती और ना ही कभी काम से जी चुराया, लेकिन बीमारी ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया। अब मैं कामकाज के काबिल नहीं रहा। ये तो तुम भी जानती हो। पत्नी की बातें सुनकर गोविंद बहुत ही परेशान हुआ और घर में कुछ सामान तलाश करने लगा, जिसे बेचकर वह थोड़े पैसे जुटा सके। आखिर उसने घर में एक लंबी रस्सी तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बेचकर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। गोविंद की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? गोविंद कहने लगा, अरे भाग्यवान, आज की व्यवस्था करने दो। कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा। फिर गोविंद ने रस्सी उठाई और भगवान के भरोसे बाजार में निकल गया। उसने काफी देर तक बाजार में आवाज लगाई। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल ही गया। ग्राहक बोला, मैं तुम्हें इस रस्सी के 15 आने दे सकता हूं। गोविंद ने कहा, लेकिन इस रस्सी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैंने कुछ ही दिनों पहले इसे 20 आने में खरीदा था। अब ग्राहक समझ चुका था कि गोविंद अपने किसी जरूरत के लिए इस रस्सी को बेचना चाहता है। वह कहने लगा, मैंने जो इस रस्सी की कीमत लगाई है वह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम रस्सी बेचना ही चाहते हो तो रस्सी को मेरे हवाले करो और 15 आने ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो। डूबते को तिनके का सहारा गोविंद ने वह रस्सी 15 आने में उस आदमी को दे दी। वह रकम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर गोविंद उसी तरफ निकल गया ताकि देख सके कि आखिर यह मामला क्या है। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक जवान ने एक बूढ़े का हाथ कसकर पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। गोविंद ने उस नौजवान से पूछा, अरे भाई, आखिर तुम इस बूढ़े को कहां ले जाना चाहते हो? जरा इसकी उम्र तो देखो, ये तुम्हारे बाप की उम्र का है। क्या इसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है? वह बूढ़ा, जो बहुत ही मजबूर था, गोविंद से कहने लगा, देखो भाई साहब, ये नौजवान मुझे सिर्फ 15 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैदखाने में डलवा सके। अब तुम ही बताओ, क्या परमात्मा यह चाहेगा कि मैं जो इतने सालों से इस नगर में इज्जत की जिंदगी जीता आ रहा हूं, सिर्फ 15 आने के लिए कैदखाने चला जाऊं? गोविंद ने उस बूढ़े की बातें सुनी तो वह उस नौजवान को समझाने लगा, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। तब गोविंद सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर यह बूढ़ा कैदखाने चला गया तो इसकी पत्नी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर गोविंद ने अपनी जेब से 15 आने निकाले और उस जवान को देते हुए कहा, ये लो नौजवान, तुम्हारे 15 आने। अब तुम इस बूढ़े काका को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। उस बूढ़े आदमी ने अब राहत की सांस ली और गोविंद के सामने हाथ जोड़ते हुए उसे दुआएं देने लगा। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हें इसका 100 गुना दे। उस बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते गोविंद भी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। चलते चलते गोविंद यह सोच रहा था कि अब मजबूरी में उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह तसल्ली भी थी कि गरीबी के बावजूद उसने एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते गोविंद अपने घर पहुंच चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह चुपचाप और सर झुकाए खड़ा है
तो वह समझ गई कि ये हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सके, बल्कि वह रस्सी जो ये घर से लेकर गए थे उससे भी हाथ गंवा बैठे हैं। वह पूछने लगी, क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौट आए, और उस रस्सी का क्या हुआ? गोविंद ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, आपने एक अच्छा काम किया है, एक बूढ़े आदमी को कैद खाने जाने से बचा लिया। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे कहीं और ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब आप अपने बच्चों को क्या खिलाओगे, कैसे उनका मन बहलाओगे? इस पूरे नगर में से कौन आएगा जो हमारे बच्चों का पेट भरेगा? गोविंद कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन वह बेचारा बूढ़ा आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत में था। पत्नी कहने लगी, अब आपके रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो भी होना था वह हो चुका। इन सब बातों को छोड़ो और अगली बार के लिए ऐसी कोई गलती मत करना। गोविंद जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अचानक उसके मन में वो एक ख्याल आया। वह अपनी जगह से उठकर दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर देखता तो कभी उधर, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिसे वह बेच सके। इसीलिए वह परेशान होकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेचता हूं। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन आप उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हैं। गोविंद कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं। इसीलिए जरूरी बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी पत्नी ने जब यह देखा कि इस बिस्तर की गोविंद की नजरों में कोई कीमत नहीं है, तो वह आंसू बहाने लगी और कहने लगी, ठीक है, समेट लो इसे और बेच डालो, लेकिन याद रखना इसे कम दामों पर मत बेचना, ताकि कुछ दिनों तक तो हमारे बच्चों का पेट भर सके। गोविंद के पास अब कहने को कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाए चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह चलता गया, चला गया और फिर एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां पर नई और पुरानी चीजों का व्यापार होता था। गोविंद ने उस बिस्तर को बेचने के लिए आवाजें लगाईं, परंतु बहुत कम ही खरीदार उसकी तरफ आ रहे थे। जो थोड़े बहुत आ भी रहे थे, वे इस बिस्तर को इधर उधर पलट कर देखते, उसमें कई तरह की कमियां निकालते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक ऐसा खरीदार भी आ गया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया था। उस आदमी ने बिस्तर कीमत पूछी तो गोविंद कहने लगा, 10 आने। उस आदमी को शायद बिस्तर की उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए जब उसने 10 आने सुने तो कहने लगा, भला इस फटे पुराने बिस्तर के लिए वह कौन सा आदमी होगा जो 10 आने खर्च करेगा? यह कहकर वह खरीदार आगे बढ़ गया और फिर गोविंद से दूर जाने लगा। लेकिन गोविंद भागकर उसके पास गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हुजूर ऐसा जुल्म ना करें, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इससे कम कीमत पर भी आपको यह बिस्तर बेच दूंगा। आखिरकार उसने वह बिस्तर 8 आने में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि आखिर मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीद लूं कि उनका पेट भी भर जाए और उनका दिल भी बहल जाए। इतने में उसे एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जब गोविंद ने आवाज सुनी तो वह रुक गया और देखने लगा कि वह आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे कह रही थी, मुझे किसी वैद्य या हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुजुर्ग महिला से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, मां मुझे जाने दे, मैं तेरे इलाज के लिए रकम कहां से लेकर आऊं? गोविंद ने जब उनका यह झगड़ा देखा तो आगे बढ़ा और उनसे झगड़े की वजह पूछने लगा। बुजुर्ग महिला कहने लगी, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, पर आज जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, बीमार हूं, तो यह मुझे किसी वैद्य हकीम के पास नहीं ले जा रहा। वह नौजवान कहने लगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरी माँ ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला और मुझे पाल पस कर बड़ा किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी माँ को हकीम के पास ले जा सकूं। गोविंद ने जब यह सुना तो वह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसने अपनी सारी रकम यानी 8 आने अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और उस नौजवान को दे दिए। उस नौजवान को गोविंद के इस काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चाहा कि वह गोविंद के कदमों में गिर पड़े, लेकिन गोविंद ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम अपनी ज़रूरत पूरी करो और अपनी माँ का इलाज करवाओ। इसके बाद वे दोनों माँ बेटा वहाँ से चले गए और गोविंद वापस तरह तरह के ख्यालों में खो गया। वह बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इधर उधर देख रहा था। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और बीमारी की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया
उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसकी खुशी भी गम में बदल गई। पत्नी कहने लगी, अरे ये आपने क्या किया? आप एक बार फिर से खाली हाथ लौट आए। गोविंद ने जब अपनी पत्नी को गुस्से में देखा तो उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, अब आपको तो सिर्फ दूसरे लोगों से प्यार है, उन्हें मुसीबत में देखकर आप उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन पता नहीं आपको अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें, कहाँ जाए? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। गोविंद में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी से नजरें मिला सके। कहने लगा, मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। लेकिन विश्वास रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अगर इस बार मैं कोई चीज बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि कम से कम उस चीज से हमें हाथ ना धोना पड़े। पत्नी कहने लगी, क्या हमारे घर में कोई ऐसी चीज बची भी है जिसे आप गिरवी रख सको? गोविंद अपने घर में इधर उधर देखने लगा और फिर बोला, वह संदूक कैसी रहेगी? वह संदूक तुम मुझे दे दो, ताकि इसके बदले में मैं कोई छोटी संदूक खरीद लूं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आऊं। उसकी पत्नी, जो पहले से ही गुस्से में थी, कहने लगी, अब तो आप इस संदूक से भी हाथ धो लो। यह संदूक ना तो आपसे कोई खरीदेगा और ना ही इसे कोई गिरवी रखेगा। बल्कि ऐसा करो, या तो यह संदूक किसी को दान कर दो या फिर इसे तोड़ दो। मायूस गोविंद आगे बढ़ा और उसने संदूक उठा ली। कहने लगा, देखो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो, मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। इसके बाद गोविंद ने वह संदूक उठाई और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचने पर वह सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा। साहूकार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, परंतु कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ सामान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। गोविंद ने उसे वह संदूक दिखाते हुए कहा, इस समय तो मेरे पास इस संदूक के अलावा और कुछ भी नहीं है। साहूकार ने उस संदूक को देखा और कहने लगा, आखिर यह रानी संदूक जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये तो गिरवी रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने के लायक हो। इसके बाद गोविंद उस साहूकार की दुकान से बाहर निकल गया। उसने कई बाकी दुकानों पर भी उस संदूक को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि वह संदूक बहुत ही पुरानी थी और कोई भी उस पुरानी संदूक के बदले उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूरज ढलने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। गोविंद मन ही मन उम्मीद खो चुका था। मन ही मन वह सोचने लगा कि शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की। इस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। अब मुझे इस संदूक को बेच ही देना चाहिए। उसने यह फैसला किया और वापस बाजार की तरफ चला गया। उसने आवाज लगाकर वह संदूक के लिए खरीदार ढूंढने लगा। अब उसकी सारी उम्मीदें इसी संदूक पर टिकी थी, ताकि वह इसे बेच सके और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो ले ही सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह बाजार में सिर्फ अकेला ही रह गया। इसके बाद वह एक मध्यम सी रोशनी में जाकर बैठ गया, जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। वह सोच रहा था कि इस हालत में वह कैसे अपने घर वापस जाए और अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दे। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। यह मछली बेचने वाला भी गोविंद की तरह ही गरीब और परेशान था, इसलिए वह भी उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां पर गोविंद बैठा हुआ था। उसके पास एक लाल रंग की मछली थी जो उसने वहीं पर रख दी। जल्दी ही वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। मछली बेचने वाला कहने लगा, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे तुम्हें इस संदूक से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से। मेरे पास यह एक लाल रंग की मछली बची हुई है, मैं तुमसे यह संदूक ले लेता हूं और तुम मुझसे यह मछली ले लो। ये मछली लेकर तुम अपने घर चले जाओ, ताकि आज की रात तो कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सकें। गोविंद ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, बजाय इसके कि मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं। कम से कम एक मछली तो मेरे पास होगी। अब गोविंद एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया, लेकिन मछली बेचने वाले को उसके बदले में एक बड़ी सी संदूक मिल चुकी थी। मछली बेचने वाले ने जल्दी से वह संदूक ले ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह छोटी सी लाल मछली अब गोविंद के पास आ चुकी थी। गोविंद उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बेचारा गोविंद आह भरते और आंसू बहाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने बड़े ही मायूस दिल से अपने घर पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। गोविंद जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे।
वह घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह लाल रंग की मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी पत्नी क्या कहती है। हालांकि यह मछली छोटी सी थी। गोविंद कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैंने वह संदूक गिरवी नहीं रखी, बल्कि उसके बदले में इस मछली को लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो मछली को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगी, क्या आपने वह संदूक बेचकर यह मछली ले ली? अब हमारे घर में बचा ही क्या है? आपने तो जाने से पहले मुझसे यह वादा किया था कि आप वह संदूक बेचोगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखोगे। गोविंद सर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका, उस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं था। मैं मजबूर था, इसलिए मुझे संदूक के बदले में यह मछली लेनी पड़ी। उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही नाराज थी, अपनी जगह से उठी और एक थाल ले आई। उसने मछली को काटकर उसे साफ करना शुरू किया। वह इसी तरह से मछली साफ कर रही थी कि तभी हैरानी से कहने लगी, अरे ये क्या है जो चांद की तरह चमक रहा है? गोविंद आगे बढ़ा और जब उसने मछली के पेट में देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे भाग्यवान, ये तो कीमती मोती है। गोविंद के चिल्लाने से उसका उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गुजार दी और खुशी से फूले नहीं समाये। अब वे सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जहरी अपनी दुकान खोलेगा। इस बार उसकी पत्नी भी गोविंद के साथ बाजार गई थी। अभी जहरी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि गोविंद और उसकी पत्नी उसके पास पहुंच गए। गोविंद वह मोती जहरी के हाथ में देते हुए बोला, सेठ जी, इस लाल कीमती मोती के बदले मुझे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी? जब जहरी ने उस मोती को जांचा तो उसे पता चला कि यह मोती तो वाकई कीमती है। इसीलिए उसने उसे मोती के बदले में अशर्फियों से भरी 3 थैलियां दे दी। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके दोनों हाथों में अशर्फियों से भरी हुई थैलियां थीं। धन को पाकर गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो सारा जग जीत लिया हो। इस दौलत से उसने अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाया, जिसमें सुख सुविधा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब गोविंद कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि वह एक अमीर सेठ बन चुका था। अब तो गोविंद के दिन बदल चुके थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी खाने के लिए। काजू, पिस्ता, बादाम, दूध, दही, सब कुछ था। अच्छी खुराक मिलने से उसके बीमार शरीर में भी अब नई ताकत आने लगी थी। 1 साल बीतते बीतते गोविंद की पूरी तरह से काया बदल चुकी थी। अब वह पहले वाला कमजोर और बीमार गोविंद नहीं, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। चेहरे पर लाली, होठों पर मुस्कान, कानों में साफ सुथरे कपड़े अब उसकी पहचान बन चुके थे। परंतु दिल से गोविंद आज भी वही पुराना गोविंद था, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्यार भरा हुआ था। इन 1 साल के दौरान उसके पूरे परिवार की काया ही बदल चुकी थी। पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि गोविंद को एक मछली के पेट से मोती मिला, जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई। समय के साथ धीरे धीरे यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई, जिसने वह मछली गोविंद को संदूक के बदले में दी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी दी हुई मछली से गोविंद अमीर आदमी बन गया है, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं गोविंद के पास जाऊं और उस मछली के बदले में कुछ और रकम मांगूं, क्योंकि उसकी दी हुई मछली की वजह से ही आज गोविंद एक सेठ बन चुका था। यह सोचकर वह मछली बेचने वाला अगले दिन गोविंद के घर जा पहुंचा। जब गोविंद ने उसे देखा तो देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के मुताबिक उसने मछली वाले को देखते ही कहा, आओ दोस्त, कैसे हो तुम? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। गोविंद ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर जब वे दोनों बातें करने बैठे तो मछली बेचने वाला कहने लगा, गोविंद भाई, मेरी दी हुई मछली के कारण ही तुम एक सेठ बने हो। उसी में से तुम्हें कीमती मोती मिला था, तो क्या मुझे इनाम में कुछ मिलना नहीं चाहिए? उसकी यह बात सुनकर गोविंद एक पल के लिए हैरान रह गया, परंतु फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ दोस्त, तुम्हारे साथ मैंने जो सौदा किया था उसी की वजह से मैं आज इतना मालदार हो गया हूं। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। यह कहते हुए गोविंद अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। वह थैली उसने मछली बेचने वाले को दी और कहने लगा, दोस्त, इसमें पूरी 100 सोने की अशर्फियां हैं। मेरे में इतनी रकम इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए काफी रहेगी। उस आदमी ने जब अशर्फियों से भरी हुई थैली देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके मन में लालच आ चुका था। वह कहने लगा, गोविंद भाई, तुम सिर्फ 100 अशर्फियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो? तुमने वह मोती बेचकर जो दौलत हासिल की उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनकर गोविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगा, देखो भाई, वैसे तो उस सौदे में मछली के बदले तुमसे मैंने संदूक दे दी थी, लेकिन यह तो मेरी ईमानदारी और नेक दिली है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दे रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, नहीं गोविंद, मैं तो तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। इस पर गोविंद ने कहा, मैंने जब तुमसे वह मछली खरीदी थी तो उस सौदे के साथ यह मोती भी उसी मछली के साथ ही था। उस मोती को बेचकर जो भी दौलत मिली उस पर मेरा पूरा हक है। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए।
आखिर में फैसला यह हुआ कि वे दोनों अपने मुकदमे को लेकर राजा के दरबार में जाएंगे और राजा ही इस बात का सही फैसला करेंगे। गोविंद और वह आदमी दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। तब गोविंद ने शुरू से आखिर तक राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से वह बीमारी की वजह से कंगाल और कमजोर हो चुका था। फिर उसे अपने परिवार का पोषण करने के लिए घर की चीजों को बेचना पड़ा और आखिर में उसने इस मछली वाले के साथ सौदा किया, जिसमें अपनी पुरानी संदूक के बदले उसने एक लाल रंग की मछली ले ली और फिर उस मछली में से सफेद रंग का एक मोती निकला, जिसे बेचकर उसे बेशुमार दौलत हासिल हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। आज 1 साल के बाद यह आदमी मुझसे उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, गोविंद जो बातें कह रहा है क्या सच है? क्या तुमने इसे लाल रंग की मछली दी थी? उस आदमी ने कहा, महाराज सारी बातें बिल्कुल सच हैं। मैंने ही इसे एक लाल रंग की मछली दी थी और उसके बदले में एक संदूक ले ली थी, परंतु मैंने सिर्फ मछली बेची थी, उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियां पकड़ते हो? वह आदमी कहने लगा, नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ मछलियां बेचता हूं। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती में से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूं। तब राजा ने कहा, अगर मछली के पेट में से निकले हुए मोती पर तुम अपना हक जता रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें एक हिस्सेदार और बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने इस मछली को पकड़ा था। मुझे कोई भी फैसला देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर हाजिर हो जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला वह आदमी अब दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की कोशिश की जिससे 1 साल पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, परंतु मुझे वह मछुआरा कहीं नहीं मिला। राजा ने कहा, अगर यह बात है तो मुझे यह फैसला गोविंद के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, महाराज मुझे 1 दिन का वक्त और दीजिए, मैं कैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ कर लाऊंगा। उस दिन वह आदमी फिर से मछुआरों की बस्ती में गया और उस मछुआरे को ढूंढने लगा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसने सोचा, अगर मैं किसी दूसरे मछुआरे को अपने साथ ले जाऊं और वह राजा के सामने झूठी गवाही दे दे और कह दे कि मैंने उससे ही मछली खरीदी है तो बात बन सकती है। यह विचार आने के बाद उस आदमी ने एक मछुआरे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह के दरबार में यह गवाही देगा कि वह मछली उसने ही उस मछली बेचने वाले को बेची थी। अगले दिन जब दरबार लगा तो गोविंद, वह मछली बेचने वाला और गवाही देने के लिए मछुआरा तीनों राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उस मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, 1 साल पहले क्या तुमने ही वह सुनहरी मछली इस मछली बेचने वाले को बेची थी? वह मछुआरा कहने लगा, महाराज हाँ, मैंने ही वह सुनहरी मछली इस आदमी को बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मछली बेचने वाले की तरफ देखा और बोला, असल बात तो यह है कि उस मछली के पेट में से जो कुछ भी निकला हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले में संदूक दी जा चुकी है। मैं यह फैसला तुम्हें पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की नीयत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे हिसाब से गोविंद एक नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले में 100 अशर्फियां देने को तैयार था, हालांकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। परंतु तुम्हारी नीयत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए मेरे सामने एक झूठा गवाह लाकर खड़ा कर दिया। तुमने उस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, मगर इसे मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरी मछली बेची है, तो इसके जवाब में इसने हाँ कहा, जबकि मछली का रंग लाल था। अगर मछली के रंग के बारे में यह मछुआरा भूल गया होता तो साफ साफ कह सकता था कि उसे अब मछली के रंग के बारे में कुछ पता नहीं है, परंतु झूठ के पांव नहीं होते और इसने सुनहरे रंग की मछली होने पर हामी भर दी। इस बात से यह स्पष्ट है कि मछली के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसने कोई मछली तुम्हें बेची। तुम इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लेकर आए हो। नियम के मुताबिक तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला गोविंद पर छोड़ता हूं। राजा का फैसला सुनकर मछली बेचने वाला आदमी थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब गोविंद उसके लिए बहुत ही सख्त सजा सुनाएगा। राजा ने कहा, कहो गोविंद, तुम इस गुनहगार को क्या सजा देना चाहते हो? गोविंद बोला, महाराज यह बात सच है कि यह आदमी लालच में आकर झूठ और फरेब का सहारा लेकर मुझसे दौलत ठगना चाहता है, परंतु एक सच ये भी है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं अमीर बना हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे छोड़ दिया जाए और मैं अपनी खुशी से इसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूं। यह सुनते ही मछली बेचने वाला वह आदमी गोविंद के पैरों में गिर गया और कहने लगा, भाई लालच ने मुझे अंधा कर दिया था।
परंतु तुमने मुझ जैसे लालची इंसान पर भी दया की। इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। गोविंद ने उसे उठाया और कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यह कहते हुए वे दोनों बड़ी खुशी के साथ राजा के दरबार से लौटे और फिर गोविंद ने उसे 100 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दे दी। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब भी गोविंद की तारीफ करने लगे। अब पूरे इलाके में गोविंद की इज्जत और भी बढ़ गई थी। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंच गए। गिद्ध ने कहा, प्रिय, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा नुकसानदेह होता है। गिद्ध की पत्नी को गिद्ध की बात अच्छी तरह समझ आ गई और उसने अपना गुस्सा त्याग कर दोनों ने खुशी से भोजन किया। यह कहानी ईमानदारी, लालच और न्याय पर आधारित है। गोविंद, जो गरीबी से जूझ रहा था, अपनी पुरानी संदूक के बदले एक मछली खरीदता है, जिससे उसे एक बहुमूल्य मोती प्राप्त होता है। वह मोती बेचकर अमीर बन जाता है। 1 साल बाद मछली बेचने वाला आदमी मोती में हिस्सेदारी मांगता है। मामला राजा के दरबार में पहुंचता है, जहां राजा बुद्धिमानी से उसकी बेईमानी को उजागर करता है। लेकिन गोविंद अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए न केवल उसे माफ कर देता है, बल्कि उसे 100 अशर्फियां भी इनाम में देता है। इससे यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और उदारता का सदा सम्मान होता है, जबकि लालच अंततः हार जाता है। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी राधा स्वामी जी।